नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 के जो भी छात्र हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उनमें यूनिट 9 है। तो यूनिट 9 में स्पष्ट रूप से आप सब टॉपिक देखेंगे तो उसमें ऊर्जा संसाधन के बारे में दिया गया है। तो इस लेक्चर में हम सभी ऊर्जा संसाधन के सिलेबस में जो भी वर्णित है उन सब टॉपिक को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऊर्जा संसाधन में मूल परिचय जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो क्या है? सूर्य जो है, सन जो है, पृथ्वी पर जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा संसाधन अर्थात जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम etc। तो ये आपको संक्षेप में जानने हैं। रिवीजन करने वक्त आप मेरे इस लेक्चर को देखें। बुक पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं या बाद में देखें। आपको क्रक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनसे संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण मूलतः 2 रूपों में बांटा गया है। एक है परंपरागत प्रयोग के आधार पर, सेकेंड है सतत उपलब्धता के आधार पर। तो पहले देखते हैं परंपरागत प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हैं। इन्हें भी 2 रूपों में बांटा गया है, परंपरागत ईंधन स्रोत, सेकेंड है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो हम ये देखते हैं कि परंपरागत ईंधन स्रोत क्या है। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता चला आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो ये क्या हुआ? परंपरागत जो है ईंधन स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो ऊर्जा स्रोतों की मात्रा सीमित है, अतः नवाचारों के द्वारा कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोतों को विकसित किया गया है जिसका पारंपरिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आदि। तो आपने देखा परंपरागत प्रयोग के आधार पर जो 2 रूपों में बांटा गया था, परंपरागत ईंधन स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट है दोस्तों सतत उपलब्धता के आधार पर जो है इनको भी 2 रूपों में बांटा गया है, नवीनकरणीय ऊर्जा, सेकेंड है अनवीनकरणीय ऊर्जा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता हो तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों अनवीनकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, सेल गैस हुआ, परमाणु ऊर्जा हुआ इत्यादि। तो हम देखते हैं अनवीनकरणीय ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा से मिलता जुलता है। नेक्स्ट हम दोस्तों जो सिलेबस में दिया गया है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उन सब के बारे में हम देखते हैं। प्रमुख नवीनकरणीय ऊर्जा को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है? समान अर्थों में सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा जो है उन्हीं को सौर ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में 2 तकनीक माध्यमों की सहायता से सौर ऊर्जा को जो उपयोग में लाया जाता है। तो 2 तकनीक के माध्यमों से, तो एक प्रथम है सौर तापीय तकनीक, सेकेंड है सौर फोटोवोल्टिक तकनीक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा क्या है? बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसे प्रदूषण नगण्य होता है एवं यह एक सस्ती प्रणाली है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा
कौन सा ऊर्जा है जो कि प्रदूषण उनमें नगण्य होता है, तो जल विद्युत ऊर्जा है और ये एक सस्ती प्रणाली भी है। नेक्स्ट है दोस्तों पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। तो पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। तो पवन चक्कियों की सहायता से, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। पवन चक्की वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर विंड का जो है, पवन का जो है अवरोधक नहीं हो। जैसे आप महाराष्ट्र जो तटीय इलाके क्षेत्र हैं वहाँ पर पवन चक्की लगाया जाता है, तो उन्हीं के सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत विश्व में चीन अमेरिका। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत विश्व में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे क्या है, फोर्थ सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कितना स्थान रखता है उत्पादक के रूप में, तो फोर्थ स्थान रखता है। इनसे पहले कौन है, चीन है, अमेरिका है, जर्मनी है। नेक्स्ट है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, पृथ्वी के अंदर संग्रहित तापीय ऊर्जा से है, जो पृथ्वी के आंतरिक परतों में रेडियोधर्मिक तत्वों के विघटन व चट्टानी संस्तरों के दबाव से उत्पन्न होती है तथा वो ज्वालामुखी, उष्ण जल स्रोत आदि के रूप में पृथ्वी की सतह पर दिखाई पड़ते हैं। तो जो पृथ्वी जो हमारे परत के नीचे है वो संग्रहित तापीय ऊर्जा से ही ये भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्या है, तो यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जर्कोनियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, लिथियम आदि द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एंटीमनी या ग्रेफाइट कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, तो परमाणु ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बायोमास या जैव ऊर्जा। तो ये क्या होता है, तो जैविक उत्पादकों जैसे कृषि अवशेष में धान की भूसी हुआ, गन्ने की खोई हुआ, प्राकृतिक वनस्पति जैसे जेट्रोफा, करकास, कारंजा एवं शहरी कूड़े कचरे व अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, इन सब के अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त को ही बायोमास या जैव ऊर्जा कहते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितना लक्ष्य रखा है, 175 गीगावाट। तो आपको याद रखना है, तो 175 में इन्हें बांटा गया है। तो 100 गीगावाट है जो सौर ऊर्जा से प्राप्त करना है, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से है, 10 गीगावाट जैव ऊर्जा से है और 5 गीगावाट जो है लघु पवन बिजली ऊर्जा से है। तो आपको ये बातें याद रखना है, इन सभी को याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें, क्योंकि ये हिंदी माध्यम का एकमात्र चैनल। दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।